अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्लाह करे कि ठीक से चल रहे हों, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बर्ड्स ने मोर्टेलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है। तो सर्दी से उसको बहुत बचाना पड़ रहा और उसकी फीड का, उसकी वैक्सीनेशन का काफ़ी ख्याल रखना पड़ रहा। और तो आज तो लाहौर में एक तो बहुत ठंड है और ऊपर से बारिश जो है वो तकरीबन कल रात से हो रही है, जो आज भी सुबह से जारी है। अभी शाम होने रात हो गई है लेकिन अभी तक बारिश रुकी नहीं है। बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही, थोड़ी देर के रुकती है फिर तेज़ हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ जो बर्ड्स के बिज़नेस के बारे में जो 4th वीडियो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे मैंने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको बताया था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी वो बातें और अच्छी भी लगी होंगी मेरी वो बातें। तो आपने अब सबसे पहले जो है आपने जगह का हिसाब लगाना कि जगह किस जगह पे आपने अपने बर्ड्स को रखना। कोशिश करनी है कि जगह ऐसी हो कि जहाँ पे आपका आना जाना, आपके घर वालों का आना जाना, गुजर वगैरह कम हो, ताकि अगर वहाँ से लोग ज़्यादा गुजरते होंगे जिस जगह पे आपके बर्ड्स पड़े होंगे तो बर्ड्स आपके डिस्टर्ब रहेंगे। वहाँ पे बिल्ली की पहुँच नहीं होनी चाहिए और ना ही वहाँ पे चूहे होने चाहिए। इन दोनों चीज़ों से भी बर्ड्स जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं करते। आफ्टर डैट आपने जब एक जगह चूज़ कर ली कि समझ लें आपने किसी कोने में घर में जहाँ पे बहुत खामोशी वाली जगह हो और ज़्यादा शोर शराबा और ज़्यादा हलचल ना हो, जिस जगह पे वहाँ पे आपने सोच लिया कि मैंने यहाँ पे केज लगाना है। तो अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने कितने पेड़ लगाने हैं। मेरा जो सजेशन है आपके लिए वो ये है कि आप 10 पेड़ लगाएं बजरी के। उन 10 पेड़ के लिए एक केज लेकर आएँ जो कि जिसकी ऊंचाई 6 फुट होगी और उसके जो हर खाने की जो हाइट है, हाइट मीन ये जो है ऊंचाई, ये तकरीबन 18 इंच होगी। ठीक है, 1.5 और 1.5 3 हो गया, फिर 1.5 और 1.5 3 हो गया, 3 और 3 6 फुट हो गया। तो 6 फुट का केज हो गया। 1 2 3 4 खाने ये हो गए, 4 इस साइड हो गए, 8 खाने। सॉरी मैं 10 कह गया था आपको, वो मेरे जेब में दूसरा केज आ रहा था। तो आप वैसे तो 8 वाला में ये है कि इसमें आप लबड़ भी लगा सकते हैं, बजरी भी लगा सकते हैं। अगर आप 8 खानों वाला परचेज़ नहीं कर सकते या आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पेड़ रखना चाह रहे हैं तो आप ये केज भी परचेज़ करते हैं। इसमें ऊपर वाले ये 2 हैं, ये 2 4। वो वाला जो था केज इसकी मैंने हाइट आपको गलत बता दी, क्योंकि ये 2 और 2 4 और 2 6 नहीं 18 इंच ही है। ये है फुट बाय फुट का, फुट बाय 1.5 का, 18 का। ठीक है, यानी कि इस तरह ये 1 फुट है और इस तरह ये 1.5 फुट है, फिर इधर से भी 1 फुट है और जो इसकी गहराई है वो भी तकरीबन जो है वो 1.5 पौने 2 फुट है। ठीक है, तो इसके देख लें 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 2 6 7 8 और 9 10। 10 खानों वाला केज मैंने लगाया हुआ है, जिसमें मैंने बजरी भी लगाए हैं, इसमें रेड आइज भी लगाए हुए हैं, किंग साइज भी लगाए हुए हैं। तो अब आपने चूज़ कर लिया कि आपने ये केज 10 खानों वाला ले आना है। 10 खानों में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बर्ड्स को ला के छोड़ देना है इसमें। जो आपने बर्ड्स को, अगर आपके पास कोई खुली जगह है, कोई रूम है, तो उसमें लाकर आपने 10 पेड़ जो हैं वो छोड़ देने। 10 पेड़ से मुराद है कि आपने 10 पेड़ का मतलब है 20 पीस होते हैं, 20 पीस, 20 पट्ठे आपने ला के कमरे में छोड़ देने हैं थोड़े दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए। कि पेड़ वो वाला आपने लेना है कि जिसकी उम्र तकरीबन 3 या 3.5 माह हो, ताकि वो 10-15 दिन में जो है वो पीसीज जो हैं वो रेडी हो जाए ब्रीड के लिए। उसमें फिर आपने ये करना है, उस कमरे में छोड़ के आपने देखना है कौन कौन सा पीस आपस में समझ लें आपस में रेडी है, आपस में लव कर रहा है। तो आपने उस पेड़ को लगा कर लेना। उस पेड़ को लगा करके आपने समझ लें इस केज में एक में छोड़ देना। आपने उसमें मटकी नहीं लगानी,
ठीक है। आपने उसको वैसे छोड़ देना, उसमें पानी डाल देना है, कैल्शियम ब्लॉक रख देना है और उसका फीड का पोट रख देना है और उसमें इस तरह से एक स्टिक लगा देनी है इस साइड पे, फ्रंट वाली साइड पे लगा दी। फिर आपको दूसरा पेड़ मिला, आपने देखा कि ये दूसरा पेड़ भी आपका रेडी हो गया। तो दूसरे पेड़ की आपने जो स्टिक लगानी है वो आपने इसके अपोजिट साइड पे लगानी है। इसकी स्टिक आपने अगर यहाँ पे लगाई है ना एक इस पेड़ की, तो इसका जो साथ वाला बॉक्स है ना, उसमें मेरी तो खैर गलत लगी हुई है, उसमें साथ वाले बॉक्स में आपने उसकी जो स्टिक है वो यहाँ लगानी है, ठीक है, और कुजा उसका इधर लगाना है। इस वाले बॉक्स का क्या आपने किया है, इसकी स्टिक इधर और कुजा इधर लगाना है, ठीक हो गया। फिर आपने इसी तरह सारे पेड़ों को जैसे जैसे आपके पेड़ लगते गए आपने सबको इन बॉक्सेस में डाल देना। बॉक्स में डालने के बाद इनको 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना। इनको आपने ना कोई इनको तंग करना ना कुछ करना। आपने देखना कि मीटिंग के लिए रेडी, मेल फीमेल को मीटिंग के लिए रेडी कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने इस चीज़ को चेक करना। अगर आपको लगे कि वो मीटिंग के लिए रेडी क्या हो रहा है, फीमेल भी रेडी है, फीमेल की चोंच भी रेडी हो गई है, मेल की चोंच जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो गई है, तो इट्स मीन के दोनों रेडी हैं मीटिंग के लिए। तो आपने 7 दिन के बाद एक कुजा इसके अंदर लगा देना है। कुजे के ऊपर आपने जो है वो इस तरह से ये एक पिर्च टाइप मिलती है, ये आपने कुजे के ऊपर रखते नहीं है और ये आपने फर्स्ट टाइम ही रख देनी है, लेकिन आपने कुजा लगाना है ताकि पेड़ को पता हो जाए, पेड़ यूज़ टू हो जाए कि हाँ ये पिर्च इस पर पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। उसके बाद आपने वेट करना है, आपने देखना है, पेड़ों की मूवमेंट देखनी है, पेड़ क्या कर रहे हैं, कौन सा पेड़ लग गया है, कौन सी फीमेल अंदर जा रही है, मच्छी के अंदर कौन सी फीमेल मच्छी के अंदर नहीं जा रही। फिर उसके बाद आपने ये चेक करते रहना, जैसे वो अंडे दें इसमें के पेड़ रेडी हो गया। फिर आपने उसको जैसे वो अंडा दे दे उसके 4 या 5 दिन बाद आपने उसको मोबाइल की लाइट पर रख के देख लेना है कि अंडा फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल। तो इंशाल्लाह आपका ये सारा काम ठीक हो जाएगा, आपके बजरी का जो बिजनेस वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने बस इसके ब्रीड का वेट करना है, जैसे इसकी ब्रीड हो, इसके बच्चे निकलें, इसके बच्चों को आप सेल करें, सेल आउट करके इनमें से जो पेड़ आपका नहीं चल रहा ठीक से, मिसाल के तौर पर कोई एक पेड़ है जो आपका सही नहीं चल रहा, आप उस पेड़ को भी मार्केट में सेल करके उसकी जगह आपको जो पैसे मिलें उस पेड़ की जगह, और जो उस पेड़ के जो आपको पैसे मिलें और जो उनकी दूध के आपको पैसे मिलें उनसे आप रेड एग के पट्टे खरीद के लें, वो पट्टे ला के डाल दें यहाँ पर। इसमें जितने उस पैसों में आएँ तो उन पट्टों के फिर बड़े होने का वेट करें, जैसे वो बड़े हों फिर उनको आप लगा लें। इस तरह आप शौक बढ़ा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फिर इसके बाद कॉकटेल की ब्रीड के बारे में बताऊँगा कि उसको आपने किस तरह रखना है, किस बॉक्स में रखना है, किस तरह का उसका ब्रीडिंग बॉक्स होना चाहिए, किस तरह की उसको एनवायरनमेंट चाहिए। फिर इंशाअल्लाह बर्ड के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि किसी का मेरी तो कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी का भला कर दूँ। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म के आपको कोई भी इशू हो, किसी भी बारे में इशू हो, कोई बर्ड आपका ठीक ना चल रहा हो, बर्ड का कोई इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई बर्ड आपने परचेज़ करना हो, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं लाहौर से हूँ, तो आप जब मर्जी किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे कर लें, कॉल कर लें, जैसे आप कोई दिल के आप कर सकते हैं। तो नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द रब्ता होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।